तो जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए काफी बड़ा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके लिए जीके जीएस ला चुके हैं। जो आपका कोस्ट गार्ड डीबी जीडी के स्टेज फर्स्ट में आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। उससे पहले आपने कहा था कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको बता दें, तो हमने वो प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था वो था हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट होगा। तो मैं आपसे यहां पर बता दूं कि आप लोग क्वेश्चन को पोज करेंगे, आंसर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपका क्वेश्चन करेक्ट है या फिर गलत है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और क्वेश्चन यहां पर है कि हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था, ये खोजा गया था आपका 1921 में। कब खोजा गया था? 1921 में ये खोजा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड से क्वेश्चन आप करेंगे कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा है? तो आप सभी को पता है कौन सा है, तांबा है। ठीक है, कौन सा धातु है? तांबा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लोहे का तो यूज बहुत टाइम बाद हुआ। ठीक है, सिंधु सभ्यता में लोहे की तो जानकारी ही नहीं थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ जाता है और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी कैसी थी। तो आप सभी को पता है कैसी थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता। और वहां पर जो रोड थे वो या फिर घर कॉलोनी बनी हुई थी, कैसी थी? आपको 90 डिग्री के कोण पर भी बनी हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पर पाया गया है। तो विशाल स्नानागार जो पाया गया है वो पाया गया कहां पर? मोहनजोदड़ो में। कहां पर? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम आपको बताना है। भारत की सबसे प्राचीन, ठीक है, भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता को यहां पर आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर मिस्र की सभ्यता, या फिर आपको यहां पर आता है कि माया सभ्यता। ठीक है, आपको यहां पर बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मिस्र की सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहां पर आप सभी का है। उससे पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि आप लोग हमारी क्लास लेना चाहते हैं कहां पर? अनअकैडमी पर। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको चलती है, फ्री ऑफ कोर्स। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप लोग जाकर सर्च करेंगे मोहम्मद जावेद, या फिर आपको मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है। सिंपल आपको टॉप 50 कोड यूज करना है। कौन सा कोड? टॉप 50 कोड यूज करें और जाकर आप हमारी क्लास ले सकते हैं अनअकैडमी पर। अगला क्वेश्चन यहां पर आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आप सभी के सामने इसका सही मिलान करना है और यहां पर जो सही मिलान है वो कैसे करना है मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वन बाय वन एक एक क्वेश्चन यहां पर देखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला है एक विशाल स्नानागार। ठीक है, तो फर्स्ट का कौन सा करेक्ट होगा? आपका 4th हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा में क्या प्रसिद्ध था? तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा में आपका पुजारियों की मूर्ति। ठीक है, पुजारी की मूर्ति। कालीबंगा, तो कालीबंगा में आपका जो है वो था आप सभी का क्या? जुते हुए खेत मिले थे। ठीक है, जुते हुए खेत के निशान मिले कहां से? कालीबंगन से। और लोथल की बात करते हैं तो एक क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आप सभी के सामने और क्वेश्चन है कि विच इज द स्पिरिट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि आपको बतानी है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी? वो है अज्ञात। ठीक है, अभी तक इसके बारे में संपूर्ण मतलब जो लेख है वो मिले नहीं है, तो ये अभी तक अज्ञात है। अगला क्वेश्चन यहां पर है और क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा है? और ये इमारत है अनन्नागार। ठीक है, कौन सा है? अनन्नागार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अनन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत है। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। सभी को पता है किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, उपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर है और क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो वे मानते हैं किसको? धन्वंतरी को। याद करने की ट्रिक यही है कि धन्वंतरी आपको नर्सिंग होम, ठीक है, जैसे कि मिलता है आपको धन्वंतरी नर्सिंग होम, इस टाइप से आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इसका समझ लेना कि ये क्या है? एक वैद्य चिकित्सा से संबंधित है।
सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? सबसे पहले तांबे का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तांबा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। तो भारतीय संगीत का जो उद्गम है वो खोजा जा सकता है आपका सामवेद संहिता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सामवेद संहिता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामवेद का जो संबंध है वो संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो वे थे हमारे पंतजलि। कौन थे? पंतजलि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। योग यानी कि आपका रामदेव की क्या है? पंतजलि। और रामदेव क्या करते हैं? योग करते हैं। सिंपल आपको पता है, यहाँ से लगा सकते हैं हिसाब। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था। निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था आपको बताना है। और यहाँ पर देखते हैं जो आपके सुश्रुत, चरक एंड धन्वंतरी तीनों चिकित्सक थे। यहाँ पर चरवाक जो है इसके चिकित्सक, यहाँ पर चिकित्सक नहीं थे ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और क्वेश्चन काफ़ी इंस्टेंट, काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन यहाँ पर है कि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। ठीक है, संस्कृत भाषा का सबसे पहला इसका व्याकरण या फिर इसका अनुवादक किसने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है कल्हड़, मैत्री, कालिदास एंड पाणिनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है कि निम्न में से किस वेद में बलि सूत्र को शामिल किया गया है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यजुर्वेद में ही बलि सूत्र का शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम के हिसाब से। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। तो जो ये संबंधित है ये है आपके कानून। ठीक है, किस चीज से? कानून से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कानून। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और क्वेश्चन नंबर 20 आपसे भी के सामने कि कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो किस चीज के? यहाँ पर बोरोबुदुर, कैलाशनाथ, अंकोर वाट या फिर बृहदेश्वर मंदिर। तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो बताना है कमेंट बॉक्स में। और करेक्ट होगा आपका अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर में। कहाँ पर? अंकोर वाट मंदिर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। तो ये अभी मैंने आपको कराया है, सभी को पता है, सामवेद में से। क्वेश्चन यहाँ पर है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? और पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? और ये लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, कब से, कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो वह शासक कौन था? तो वो था आपका अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन नंबर 25 और काफी बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित मगध के वंशों का क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। जो ये मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य के जो शासक थे उनको आपको क्रम अनुसार लिखना है। तो इसमें जो सबसे पहले थे हर्यक वंश। ठीक है, सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद यहाँ पर शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आपका नंद और उसके बाद आपके मौर्य। ठीक है, ये इसका क्रम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है बिल्कुल करेक्ट होगा आप सभी का। और आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारे क्वेश्चनों को। यदि किसी का कोई भी डाउट रह जाता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ आप सभी को। ठीक है, जो कोई भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जाएं, जाकर अकेडमी में कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सिंपल क्लास का जो कोड है वो है टॉप50 कोड यूज़ करें और फ्री क्लासेस आपका एंजॉय करें। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उस पर आपको हम यहाँ पर जो पीडीएफ है अवेलेबल करा देंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम टॉपर ज्ञान अकेडमी से। तो जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलते हैं आने वाली क्लास में जल्दी ही। उसके लिए जय हिंद।